आगे है आर्ष ज्ञान प्रकरणम, चौथा जो विद्या का विभाग था, तो कह रहे हैं आर्ष ज्ञान वैधर्म्यम। बुद्धेर विद्या विभागे आर्ष ज्ञानम। प्रत्यक्ष, लैंगिक तथा स्मृति, इन तीन विद्याओं का निरूपण करके अब आर्ष ज्ञान नामक विद्या का वर्णन करते हुए भाष्यकार कहते हैं, आम्नाय विधातॄणाम ऋषीणाम अतीत अनागत वर्तमानेषु अतीन्द्रियार्थेषु धर्मादिषु ग्रंथ उपनिबद्धेषु अनुपनिबद्धेषु च आत्ममनसो संयोगात् धर्म विशेषाच्च यत् प्रातिभं यथार्थ निवेदनम ज्ञानम उत्पद्यते तद आर्षम इति आचक्षते। आम्नाय विधातॄणाम ऋषीणाम। आम्नाय मतलब वेद, वैदिक शास्त्र जो भी स्मृति आदि हैं, वैदिक शास्त्र रूपी आम्नाय के विधातॄणाम ऋषिणाम, विधाता माने कर्ता, ऋषिणाम ऋषियों का, जो वैदिक साहित्य है उसकी रचना करने वाले ऋषियों का, अतीत अनागत वर्तमानेषु, अतीत अनागत और वर्तमान के विषयों में, अतीन्द्रियार्थेषु, और इंद्रियों से जो अतीत विषय हैं, अतीन्द्रिय विषय हैं, अतीन्द्रियार्थेषु धर्मादिषु, जो धर्म आदि जो अतीन्द्रिय विषय हैं उन विषयों में, ग्रंथ उपनिबद्धेषु अनुपनिबद्धेषु च, चाहे वो ग्रंथों में उपनिबद्ध विषय हैं धर्म आदि या अनुपनिबद्ध हैं या उनके बारे में कुछ नहीं कहा है, उन विषयों में आत्म मनसो संयोगात, आत्मा और मन के संयोग से, धर्म विशेषाच, और धर्म विशेष मतलब यहाँ पर योगज धर्म सामर्थ्य से, योगज सामर्थ्य रूपी जो धर्म है उस धर्म विशेष से, यत प्रातिभम, जो प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है, यथार्थ निवेदनम, जो कि यथार्थ स्वरूप का परिचायक होता है, उस ज्ञान को ज्ञानम उत्पद्यते तद आर्षम इति आचक्षते, उस ज्ञान को आर्ष ज्ञान कहा जाता है। आर्ष विद्या भी कहा जाता है ना, आर्ष अनार्ष, तो ये है आर्ष। तत्तु प्रस्तारेण देव ऋषिणाम, तो ये जो आर्ष ज्ञान है ये अधिकतर किन का होता है, देवों का और ऋषियों का। जो देवताओं का ज्ञान होता है और ऋषियों का ज्ञान होता है वो ही अधिकतर आर्ष होता है। यहाँ प्रस्तारेण शब्द विशेषण डाल दिया, अधिकतर माने सामान्य रूप से कभी कभी किसी लौकिक का भी आर्ष ज्ञान हो सकता है, पर विशेष करके अधिकतर देवों का और ऋषियों का ही आर्ष ज्ञान होता है जो यथार्थ स्वरूप का परिचायक होता है। कह रहे कदाचित लौकिका नाम अपि, कभी कभी तो लौकिक व्यक्तियों का भी हो जाता है, जैसे यथा कन्यका ब्रवीति श्वो मे भ्राता आगंत इति हृदयम में कथयति इति, हैं। कभी कभी कोई छोटी बालिका गुड़िया कहती है कि मेरा मन ऐसे कह रहा है कि कल मेरे भैया आएंगे, और फिर भैया आ जाते हैं, तो उसका वचन क्या हो गया, आर्ष वचन हो गया, सिद्ध वचन हो गया। तो कह रहे हैं कभी कभी लौकिक लोगों में भी इस तरह का आर्ष वचन देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये किन के पास होता है, देवों और ऋषियों के पास होता है। सिद्ध दर्शनानंतर भाव प्रकरणम, और कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इन ऋषियों के अतिरिक्त कुछ सिद्ध दर्शन भी तो होते हैं, सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं सिद्ध पीठ, सिद्ध योगी, उनके वचन सिद्ध होते हैं, वो पीठ सिद्ध है, तो वो कह रहे हैं अलग है, कह रहे हैं नहीं वो इसके अंतर्गत ही आ जाता है वो भी। सिद्ध दर्शनांतर्भाव प्रकरणम, कुछ विद्वान सिद्ध दर्शन को प्रत्यक्ष आदि 4 विद्याओं से भिन्न 5वीं विद्या मानते हैं, तो उसका खंडन करने के लिए भाष्यकार कह रहे हैं सिद्ध दर्शनम न ज्ञानानंतरम, जो सिद्ध दर्शन है वो इन 4 से अतिरिक्त नहीं है। कस्मात् प्रयत्न पूर्वकम अंजन पादलेप खड्ग गुलिका आदि सिद्धानाम दृश्य दृष्टॄणाम सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टेषु अर्थेषु यद दर्शनम तत्प्रत्यक्षम एव। ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, प्रयत्न पूर्वकम। बहुत लोग वो खोल के बैठे होते हैं ना दवाखाना, सिद्ध दर्शनम, प्रयत्न पूर्वक अंजन
पादलेप, अंजन माने ऐसा काजल डाल देते हैं। वो पता नहीं, पहले हम सुनते थे बचपन में, जैसे पहले वो किसी के घर में से किसी ने चोरी कर ली, कोई वस्तु उठा के ले गया, तो फिर वो बूझा निकालने के लिए गई किसी के पास कि ये चोरी किसने की, तो उसके आँख में अंजन लगा दिया, तो अंजन लगाने से जिसने चोरी की थी वो व्यक्ति दिखाई दे जाएगा, तो उसको सिद्ध दर्शन कहते थे। तो कुछ अंगूठी में दिखाते थे, शीशे में दिखाते थे कि वो ले जाता हुआ दिखेगा, ऐसे देखा नहीं, सुना केवल। कह रहे हैं अंजन, पादलेप, कुछ ऐसे लेप बताते हैं कि उसका पैर में लेप कर दिया जाए तो व्यक्ति उड़ जाएगा ऊपर, तो पादलेप। खड्ग, तलवार से, पता नहीं तलवार से क्या करते हैं भगवान जाने। गुलिका आदि, ऐसी गोली आती है कि उस गोली को खाए तो आकाश में उड़ जाएगा, पारद गोली। तो अंजन, पादलेप, खड्ग, गुलिका आदि सिद्धानाम दृश्य दृष्टृणाम, जो दृश्य है उसको देखने वाले जो सिद्ध लोग हैं, उनका सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टेषु अर्थेषु, सूक्ष्म व्यवहित और दूर के पदार्थों में, जो पदार्थ सूक्ष्म हैं उनमें, और व्यवहित माने जो व्यवधान से युक्त विषय हैं उन विषयों में, और विप्रकृष्टेषु अर्थेषु माने दूर के विषयों में, यद दर्शनम तत्प्रत्यक्षमेव, जो उनको दर्शन हो जाता है वो प्रत्यक्ष के ही अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी सामर्थ्य बढ़ाई है प्रयत्न करके, पर वो प्रत्यक्ष ही माना जाएगा। अथ दिव्यांतरिक्ष भौमानां प्राणिनाम ग्रह नक्षत्र संचारितादि निमित्तम धर्माधर्म विपाक दर्शनम इष्टम तदपि अनुमानमेव। और कह रहे हैं जो दिव्य अंतरिक्ष भौमानाम प्राणिनाम, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूमि पर रहने वाले प्राणियों का ग्रह नक्षत्र संचार आदि निमित्तम, ग्रह नक्षत्र और संचार आदि के निमित्त धर्माधर्म विपाक दर्शनम इष्टम, धर्माधर्म का ये है फल है, मतलब धर्माधर्म का ये जानते हैं ना हम, ऐसा ज्ञान भी, धर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, अधर्म करेंगे तो ऐसा मिलेगा, तो ऐसा सिद्ध दर्शन कहना यही इष्ट है। तो ये भी फिर अनुमान के ही अंतर्गत आता है। यदि इसको भी आप सिद्ध दर्शन माने, किस किस को, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूमि पर रहने वाले प्राणियों का ग्रह का ज्ञान, ग्रह का ज्ञान माने कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, तो ये पता लग जाता है ना। इसको यदि सिद्ध दर्शन कहें आप, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनुमान के अंतर्गत आ जाएगा। तो ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, संचार आदि, उनकी गति आदि का जो ज्ञान है, और संचार आदि निमित्तम, और उनकी गति आदि के निमित्त धर्माधर्म का जो ज्ञान है, उसको यदि आप सिद्ध दर्शन कहें, धर्माधर्म विपाक दर्शनम इष्टम, यदि उनके धर्माधर्म के विपाक का दर्शन, उनका फल, उसको यदि आप सिद्ध दर्शन आपको इष्ट है, आप कहना चाहते हैं, तो तदपि अनुमानमेव, वो अनुमान में आ जाएगा। तो ये दोनों प्रत्यक्ष और अनुमान में आ जाएंगे, जो सिद्ध दर्शन जिसको आप कह रहे हैं। अथ लिंगा अनपेक्षम धर्मादिषु दर्शनम इष्टम तदपि प्रत्यक्ष आर्षयो अन्यतरस्मिन् अंतर्भूतमेव इति एवं बुद्धिरिति। अथ लिंगानपेक्षम, और जो लिंग की अपेक्षा न रखते हुए, लिंग मतलब हेतु, किस हेतु से ये ज्ञान है ऐसे, तो जो लिंग की या हेतु की अपेक्षा न रखते हुए धर्मादिषु दर्शनम इष्टम, धर्मादि विषयों में भी जो ज्ञान को आप सिद्ध दर्शन कहना चाहते हैं, आपको यदि वो इष्ट है, कहना अभिष्ट है, तो तदपि वह भी प्रत्यक्ष आर्षयो अंतरस्मिन अंतर्भूतम एव, तो वो या तो प्रत्यक्ष दर्शन में आ जाएगा या तो आर्ष दर्शन में आ जाएगा। तो इन दोनों के ही अंतर्भूत होने से अंतर्भूतम इति एवं बुद्धिरीति, तो ऐसा ही जानना चाहिए। तो ये अलग से सिद्ध दर्शन नाम का कोई विद्या का विभाग नहीं है, तो ये चार ही विद्या के विभाग हैं। तो फिर ये इन्होंने विद्या को चार्ट में भी दिखा दिया आचार्य जी ने। तो विद्या दो प्रकार की है, विद्या और अविद्या। तो पहले अविद्या के दिखा रहे हैं चार भाग, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय,
स्वप्न और स्वप्नांतिक। फिर संशय दो प्रकार का है, अंतः और बहि। फिर अंतर वाला जो है वो प्रत्यक्ष जो संशय है वो दो में होता है, प्रत्यक्ष विषय में, अप्रत्यक्ष विषय में। ऐसे ही विपर्य जो है वो तीन प्रकार का है, प्रत्यक्ष विषयक, अनुमान विषयक, शब्द विषयक। फिर अनध्यवसाय जो है वो दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष विषयक अनध्यवसाय, अनुमान विषयक। स्वप्न और स्वप्नांतक ये तीन कारणों से होता है, संस्कार पाठवात, धातु दोषात, अदृष्टात। अदृष्ट के कारण भी स्वप्न यहाँ माना है इन्होंने। और ये था अविद्या का। अब विद्या का ले रहे हैं। विद्या के भी चार भाग हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति और आर्ष ज्ञान। आर्ष ज्ञान के साथ ही सिद्ध दर्शन भी जोड़ दिया। प्रत्यक्ष में फिर प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों में निर्णय, और अनुमान में दृष्ट और सामान्य तो दृष्टि, ये दो भेद हैं। प्रत्यक्ष में तो एक निर्णय हो ही जाता है, उसका कोई भेद नहीं है प्रत्यक्ष का, इसलिए चाहे अनुमान से हो या प्रत्यक्ष से हो तो एक ही निर्णय होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अनुमान से दो प्रकार का अनुमान माना गया, अनुमान को दृष्ट अनुमान, सामान्य तो दृष्ट अनुमान। फिर दृष्ट में भी दो हो गए, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। और फिर उसके बाद ले रहे हैं है जी परार्थानुमान में फिर ये पंचावयव आ गया जो आज हमने पढ़ा है, प्रतिज्ञा, अपदेश, निदर्शन, अनुसंधान, प्रत्यामनाय। फिर इसमें हेतु में दो हो गए, सद हेतु और असद हेतु, हेत्वाभास, अपदेश, अनपदेश, निदर्शन और निदर्शनाभास। फिर निदर्शन में भी दो प्रकार का उदाहरण हो गया, साधर्मेण वै धर्मेण, और निदर्शनाभास में भी साधर्मेण वै धर्मेण दो प्रकार का हो गया। और उपनय तो एक ही होता है ना, उपनय भी दो प्रकार का हो गया, साधर्मेण वै धर्मेण। और प्रत्याम्नाय निगमन भी दो प्रकार का हो गया, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अब ये जो हेत्वाभास था उसके फिर कितने भेद हो गए, हेत्वाभास के चार हो गए, असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध, संदिग्ध, अनध्यवसित। और फिर असिद्ध में भी चार हो गए, उभयासिद्ध, अन्यतरा सिद्ध, तद्भाव असिद्ध, अनुमेय असिद्ध। और साधर्म्य और वैधर्म्य से जो ये दिखा रहे थे निदर्शनाभास, उसमें साधर्म्य से फिर कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए, लिंगासिद्ध, अनुमेय सिद्ध, उभया सिद्ध, आश्रय सिद्ध, अनुगत सिद्ध, विपरीतानुगत। और वैधर्म्य से जो हेत्वाभास निदर्शनाभास दिखाया था, उदाहरणाभास, वो भी 6 प्रकार का, लिंग व्यावृत्त, अनुमेय व्यावृत्त, उभय व्यावृत्त, आश्रय व्यावृत्त, अव्यावृत्त, विपरीत व्यावृत्त। तो ये इस प्रकार से पूरा विद्या का भाग दिखा दिया इन्होंने। तो ये 9 अध्याय पूरे हो गए। अथ 10वां अध्याय प्रथमम आह्निकम। तो ये 10वां अध्याय शुरू हो गया। अब क्रम प्राप्त सुख और दुख की परीक्षा करते हुए पहले उनका भेद बता रहे हैं, सुख दुख क्या है। तो सूत्र बोलिए, इष्टानिष्ट कारण विशेषात् विरोधाच्च मिथः सुख दुःखयोः अर्थांतर भावः। इष्ट अनिष्ट कारण विशेषात्, इष्ट और अनिष्ट कारण के भेद से, इष्ट माने जिसको हम चाहते हैं, अनिष्ट माने जिसको नहीं चाहते हैं, तो इन दो कारणों के भेद से, मिथः विरोधात्, परस्पर विरोध होने से, सुख दुःखयोः, सुख और दुख का अर्थांतर भाव, भेद है, अलग अलग है, सुख अलग है, दुख अलग है। तो अब ये शंका कर रहे हैं कि सिर पर भार उठाकर गर्मी में मार्ग पर चलता हुआ पुरुष जब किसी वृक्ष की छाया में पहुंचकर सिर से भार उतार करके बैठता है तो कहता है मैं सुखी हो गया। मतलब सुखी कौन, सुख दुखी, परिभाषा क्या? तो उसके लिए तो वही सुख है। किसी के पैर में जूता काट रहा है, टाइट है, और वो बेचारा फिर भी क्योंकि उसको चलना है, उसमें पंक्ति में चलना है, उसके साथ जा रहा है, अपनी परेड के साथ जा रहा है, जूता काट रहा है। जैसे परेड समाप्त हुई और उसने जूता उतारा तो उसको क्या होता है,
सुख की अनुभूति होती है, आनंद आ गया, उसके लिए वही बहुत बड़ा आनंद है। तो कह रहे हैं वहां उसका दुख दूर होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ, दुख दूर हुआ है, कुछ मिला नहीं अतिरिक्त, तो भी वह स्वयं को सुखी मानता है कि मैं सुखी हो गया, कुछ मिला थोड़े, ये बोझ ही तो उतारा है, तो कुछ नया तो मिला नहीं, फिर भी कहता मैं सुखी हो गया, कुछ नया नहीं जुड़ा। तो सुख कोई अलग पदार्थ नहीं है, ये शंका की। तो अब इसका समाधान दे रहे हैं, कह रहे हैं सुख दुख दो अलग पदार्थ हैं, क्योंकि इनके कारणों में स्पष्ट भेद है। जैसे माला, चंदन, स्वादिष्ट भोजन आदि और जो भी इष्ट की प्राप्ति है वो सुख का कारण है, जबकि विष, सर्प, कांटा, दुर्गंध ये सब अनिष्ट की प्राप्ति दुख का कारण है। तो एक लाइन में इष्ट की प्राप्ति सुख का कारण है, अनिष्ट की प्राप्ति दुख का कारण है। तो कह रहे हैं दूसरा हेतु इनका आपस में विरोध है। सुख और दुख का एक काल में अधिकरण में ये इकट्ठे नहीं हो सकते, एक ही काल में एक ही अधिकरण में इकट्ठे नहीं रह सकते, या तो वो व्यक्ति सुखी होगा या तो दुखी होगा। तो इनके कार्य का भी विरोध है, सुख में प्रसन्न होता है और दुख में, वो तो आप देखते ही हैं रोज। तो इसलिए सुख और दुख अलग अलग पदार्थ हैं, माने दुख का अभाव ही सुख है ऐसा नहीं है, वो तो वैसे मतलब कह दिया जाता है, और ना ही कोई दुख के अभाव के लिए प्रयत्न करता है। सुख की प्राप्ति भी उसमें होती है, दोनों होती हैं, दुख के वियोग के लिए भी प्रयत्न करता है, साथ में सुख की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करता है। दुखाभाव में जो सुख का व्यवहार है वह औपचारिक है, कि दुख का अभाव ही क्या है, सुख है। तो कह रहे हैं ये औपचारिक व्यवहार है, उससे सुख की मुख्य प्रतीति को झुठलाया नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति में कुछ कमजोरियां थी, कोई मतलब बीड़ी सिगरेट धूम्रपान आदि करता था, या शराब आदि पीता था, या और कोई भी कमजोरी जिसके कारण वो दुखी था, और अब उसमें वो नहीं रहा, वो तो उसका हट गया। तो अब इस व्यक्ति की जो स्थिति है, तो औपचारिक रूप से यूँ कहेंगे कि ये सुखी है, पर अब ये इस व्यक्ति की जो स्थिति है, और फिर इस व्यक्ति को कोई राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाए, या 1 करोड़ रुपए कोई दान में ला के दे दे, या उसकी जो भी इष्ट वस्तु है वो उसको मिल जाए, तो उस समय उसका चेहरा जो अभी है वैसा ही रहेगा या कुछ अंतर आएगा? खिल जाएगा तब तो चेहरा, तो पता लगा कि ये सुख है। और मान लो वो सारी चीजें हट गई, जिसको ये दुख मानता था वो सारी चीजें हट गई, और अब इसके पास जो कुछ भी है, जो भी है, इसकी नौकरी है, जो भी है, पद है, प्रतिष्ठा है, जो भी है, और उनमें से कोई चीज लेस कर दी, पद चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, बहुत वाह वाह थी लोगों के बीच में, वो चली गई, तो तब इस व्यक्ति का चेहरा अभी जो है ऐसा ही रहेगा या कुछ मुरझा जाएगा? मुरझा जाएगा। तो इसका मतलब दुख अलग है, दुख अलग चीज है, सुख अलग चीज है, तो वो औपचारिक रूप से कह देते हैं। अब सूत्रकार सुख दुख दोनों के गुणों को ज्ञान से भिन्न बताते हैं। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तो ना सुखी होगा वो, ना दुखी होगा, क्योंकि सुख दुख किसके धर्म हैं? चित्त के, मन के, और आत्मा जो है वो इससे अलग है। तो जब वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, तो जैसे दूसरों के सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे ही अपने सुख दुख का भी प्रभाव इस आत्मा पे नहीं पड़ेगा। और जब तक अपने सुख दुख का प्रभाव पड़ रहा है, जब मतलब हम आत्म स्वरूप में नहीं हैं, तब तक हमारे ऊपर दूसरों के सुख दुख का भी प्रभाव पड़ता है, केवल अपने का ही नहीं पड़ता, दूसरों का इन्फेक्शन भी कैच करते हैं। मतलब क्लास में किसी को जुकाम हो रखी है तो पकड़ते हैं हम, अगले दिन मेरे को भी होगी, क्योंकि ऐसे सोच लिया कि कहीं मेरे को ना हो जाए, कहीं मेरे को ना हो जाए, ये विचार ही उसको उत्पन्न कर देता है। हम कैच करते हैं इन्फेक्शंस। महाराज जी तो कह रहे थे कि उसको अलग ही रख दो, वो फैलाता है। वो फैलाता उन्हीं के लिए है जिनका विचार कमजोर है।
होता है, एक एक व्यक्ति का एक एक विचार कमजोर हो सकता है, इसमें क्या बात है। और पक्के हैं तो आपको नहीं होगा, आप भले ही उनके पास रहें आपको नहीं होगा। किसी एक विषय में व्यक्ति बहुत पक्का हो सकता है और बहुत मजबूत व्यक्ति किसी एक विषय में बहुत कच्चा हो सकता है। तो वो हमारे विचार का प्रभाव पड़ता है। हम सारी चीज़ों को कैच तो करते हैं। माने कोई यूँ कहे कि जी आपके जो सहपाठी हैं, आपके घर में रहने वाले लोग हैं, वो यदि दुखी हैं और आप उनके दुख में यदि दुखी नहीं हुए तो ये अच्छा नहीं मानते ना उसको। मान लो किसी के घर में किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, कोई बीमार हो गया, और फिर हम उसके घर में उसको देखने के लिए जाते हैं, तो जब तक उसके दरवाजे के बाहर गए तब तक हंसते हुए जा रहे थे, चर्चा करते हुए जा रहे थे, और जब पता लगा कि अब इसका घर आ गया, अंदर घुस रहे हैं, तब सूरत कैसी बना लेते हैं, गंभीर, थोड़ी सी चिंता चेहरे पे उभर रही है। और फिर अंदर जा कर के अरे ये कैसे हो गया, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, डॉक्टर तो कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। तो ये हम क्या क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, सुख या दुख। माने हम उसके लिए ऐसे वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। इसलिए मैंने देखा कुछ रोगी जब ज़्यादा बीमार होते हैं ना, तो वो दूसरे लोगों से मिलने के लिए मना कर देते हैं कि मुझे नहीं मिलना किसी से। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि एक तो वो पहले बेचारा रोगी है, दुखी है, परेशान है अपने उससे, और ऊपर से आके हमने और ऐसा ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, और फिर हम वहाँ से उसको अपने साथ भी लेके भी जाते हैं। आए तब तक ठीक थे, और फिर जब अंदर से गए तो फिर वो प्रसन्नता थोड़ी सी नीचे आ जाती है हमारी भी, अपनी आत्मा की, क्योंकि हमने जो विचार क्रिएट किए उससे वो आत्मा का विकास तो होना नहीं था। फिर अपने घर में भी जा कर के, आजकल तो कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो मेरे को भी ऐसे हो जाए। जैसे किसी के बारे में हम सुनते हैं कि भाई अच्छा भला व्यक्ति था, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको कैंसर हो गया, तो पहला विचार व्यक्ति को क्या आता है, यदि उसकी कमज़ोर आत्मा है तो कहीं मुझे ना हो जाए। और ये जो विचार है ये उसको कैच कर रहा है। तो जब तक हम आत्म स्वरूप में नहीं हैं तब तक दूसरों से कैच करते हैं सुख दुख को, विचार के माध्यम से। फिर वो आ जाते हैं, बुलाते हैं तो कहते हैं हम तो तैयार हैं, कोई भी बुला लो, हम तो आने के लिए बैठे हैं, सुख भी और दुख भी। और जिसने विचार ये स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मेरे को नहीं हो सकता है, तो फिर उसको नहीं होगा, क्योंकि उसने दरवाजे ही बंद कर दिए। तो विचार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो व्यक्ति ठीक हो सकता था, ये जो खबर लेने वाले यदि नहीं आते ना, या फिर जो आते वो ये कहते कि नहीं ये तो ऐसे ही है, जैसे बुखार ठीक हो जाता है ऐसे कैंसर भी ठीक हो जाता है, इसमें क्या है, थोड़ा प्राणायाम करो, वो जो कीटाणु बढ़ गए हैं वो मर जाएंगे, आजकल तो इसका बहुत इलाज है, आप तो ठीक ही हैं, बाकी सारी रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल ही हैं, आप तो ठीक ही हैं। ऐसे ऐसे यदि सुबह से शाम तक उसको लोग आशीर्वाद देते रहते, ठीक भी हो जाता। या फिर उसकी खुद की अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग है जिसको मैं ठीक कर सकूँ, वो ठीक कर भी लेते हैं। तो ये हमारा विचार बहुत शक्तिशाली है। तो ये कह रहे हैं सुख दुख दोनों गुणों को ज्ञान से भिन्न बताते हैं। तो सूत्र बोलिए, संशय निर्णय अंतराभावश्च ज्ञानांतरत्वे हेतुः। संशय निर्णयांतर्भावश्च, संशय और निर्णय दोनों में से किसी में भी ज्ञान के अंतर्गत न होना, ज्ञानांतरत्वे, सुख दुख के जो ज्ञान से भिन्न गुण होने के कारण से, ज्ञान सुख दुख का कारण नहीं है, ज्ञान हो गया तो सुख दुख से ऊपर उठ जाएगा व्यक्ति। तो ज्ञानांतरत्वे हेतु, ज्ञान अन्यतर हेतु होने से, सुख दुख से भिन्न गुण होने के कारण, संशय निर्णयांतर अभावश्च, संशय और निर्णय इन दोनों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है। ये ज्ञान दो प्रकार से अभिव्यक्त होता है, संशय के रूप में या तो निर्णय के रूप में। सुख दुख यदि ज्ञान होते
तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए था, या तो संशय होना चाहिए था सुख दुख, या तो निर्णय होना चाहिए था। क्योंकि संशय द्विकोटिक ज्ञान वाला होता है। द्विकोटिक माने ऐसा है या ऐसा है, तो संशय द्विकोटिक ज्ञान होता है, यह ऐसा है या वैसा, यह सांप है या रस्सी है। लेकिन सुख दुख का स्वरूप इस प्रकार से नहीं है कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं, ऐसे नहीं होता ना। और कहते हैं यदि निर्णय का स्वरूप होता कि यह ऐसा न होकर के ऐसा ही है, यह वस्तु सांप नहीं बल्कि रस्सी ही है, ऐसे निर्णयात्मक होते यदि सुख दुख, तो कह रहे हैं किंतु सुख दुख इस रूप में भी प्रतीत नहीं होते, बल्कि सुख दुख और ज्ञान इनकी उपलब्धि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। इन उदाहरणों में सुखी व दुखी हूँ इस प्रतीति में ज्ञान आभासित नहीं होता। यदि ज्ञानी हूँ तो फिर सुखी दुखी नहीं होगा ना, किंतु जानता हूँ इस प्रतीति में ज्ञान आभासित हो रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ। अतः सुख दुख को ज्ञान का स्वरूप नहीं मान सकते। ये कहना भी उचित नहीं है कि अनुकूल ज्ञान को सुख और प्रतिकूल ज्ञान को दुख माना जाता है। करें नहीं, ज्ञान होता ही नहीं है उसमें। अतः सुख दुख को ज्ञान ही मानना चाहिए। अतः सुख दुख को ज्ञान ही मानना चाहिए, क्योंकि अनुकूल ज्ञान के विषय का नाम सुख और प्रतिकूल ज्ञान के विषय का नाम दुख होता है। तो ये तो ज्ञान को ही मान रहे हैं। यह कहना भी उचित नहीं है कि अनुकूल ज्ञान को सुख और प्रतिकूल ज्ञान को दुख माना जाता है। अतः सुख दुख को ज्ञान ही मानना चाहिए, क्योंकि अनुकूल ज्ञान के विषय का नाम सुख और प्रतिकूल ज्ञान के विषय का नाम दुख है। ये कोटेशन दी है। वस्तुतः सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान नहीं है, बल्कि उस ज्ञान के विषय हैं। उसके कारण से व्यक्ति सुखी या दुखी होता है। वो चाहे तो नहीं भी हो सकता है। जैसे ज्वर आ गया किसी को, अब ये व्यक्ति इससे दुखी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर उसने उसको बहुत उससे स्वीकार कर लिया, ठीक है, कुछ अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गए तो निकल जाएंगे 2 दिन में, तो फिर वो रेस्ट तो करेगा, लेकिन वो अंदर से शांत रहेगा। वो दुखी भी हो सकता है, ये क्या हो गया मेरे को। तो अब सूत्रकार सुख दुख की उत्पत्ति का प्रकार बताते हुए उनकी ज्ञान से भिन्नता दिखा रहे हैं। तयोर निष्पत्ति ही प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम। तयो हो उन सुख दुख की निष्पत्ति उत्पत्ति किससे होती है? प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष से और अनुमान से। अभिप्रेत इष्ट विषय को प्रत्यक्ष करते हुए या अनुमान से जानते हुए व्यक्ति को सुख होता है, और अनभिप्रेत विषय के प्रत्यक्ष से या अनुमान से उसको दुख होता है। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान से उत्पन्न होने के कारण सुख दुख प्रत्यक्ष अनुमान आदि ज्ञान से भिन्न गुण हैं। ज्ञान से सुख दुख के भिन्न होने में अन्य हेतु दे रहे हैं। अभूदित्यपि कह रहे हैं, अभूत भूतकाल में हो गया था। अभूत अपि इति, अपि मतलब भविष्य में भी होगा। भाई हो गया था ना, पहले ऐसा हुआ था तो फिर आगे भी होगा। तो इससे भी क्या हो जाते हैं? सुख दुख हो जाते हैं। कोई चीज़ मान लो पहले मिली थी तो आगे भी मिल पाएगी, या कोई पहले चीज़ मेरे से छिन गई थी वो आगे भी छिन सकती है। तो इससे भी सुख दुख उत्पन्न हो जाते हैं। भूतकाल में हुआ था, भविष्य में भी होगा। इस प्रकार स्मृति और संभावना से अतीत और अनागत पदार्थों में सुख दुख की उत्पत्ति होती है। यह भी सुख दुख के ज्ञान से भिन्न होने में हेतु है। जैसे सुखप्रद वस्तु की स्मृति से सुख और दुखप्रद वस्तु से दुख होता है। स्वादिष्ट भोजन और मित्र की स्मृति से सुख, अरुचिकर भोजन और शत्रु की स्मृति से दुख, क्योंकि इससे पहले सुख दुख का अनुभव हो चुका ना, इसलिए। तो इसी प्रकार हाथ में दंड उठाए हुए क्रोधित व्यक्ति को देखकर दुख का या भय का, दुख व भय होता है कि दुख देगा। तो इस प्रकार व्यक्ति सुख या दुख के अस्थिर होने से
बीते हुए सुख दुख का चिंतन करता है कि सुख प्राप्त हो, दुख प्राप्त ना हो, भविष्य में सुख की प्राप्ति करने में और दुख को दूर करने का प्रयत्न और संकल्प करता है। लेकिन ज्ञान इस प्रकार क्षणिक नहीं है कि उनका सुख दुख के समान स्मरण हो कि ऐसा ज्ञान मुझे कल हुआ था, अब नहीं है, आगे भी होगा, क्योंकि जिसका स्मरण है उसमें ऐसी अस्थिरता का व्यवहार नहीं होता। इसलिए सिद्ध होता है कि ज्ञान सुख दुख से भिन्न है। तो अब यहीं इसको विराम देते हैं, कल पढ़ेंगे आगे 5 सूत्र से। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।